नमस्कार जी। पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करती हूँ। और हमारे मेयर मैम तंज कस रहे हैं शहर के विकास को लेकर और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि शहर का विकास नहीं हो रहा। और जो काम रुके हुए हैं, जो पहले वाले भी रुके हैं वो भी हो रहे हैं, और जो अब रुके हैं शहर को सुंदर बनाने के लिए वो किसी कारणवश ही रुके हुए हैं, वो भी सरकार कर रही है। हमारे हम विधायक जी हैं, उनके ऑफिस में जो भी बड़ा या छोटा जो भी बंदा जाता है उनके काम हो ही रहे हैं। और हमारे निगम में जो काम है वो भी जनता के हो रहे हैं। वो भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे काम नहीं हो रहे। जी पैसा लेके आते हैं सरकार से और सारे काम विधायक जी के थ्रू हो रहे हैं और वो विधानसभा में मुद्दे उठा रहे हैं और वो पास हो रहे हैं, तभी तो इन्वॉल्वमेंट रहेगी उनकी। जो काम कराएगा उसी का नाम होगा ना। अब जैसे भी एनडीसी की समस्या है, आपको पता होगा पूरे हरियाणा में सिर्फ एकमात्र विधायक थे असीम गोयल जी, जिन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था। आज मुद्दे के उसके निर्णय के बाद आज पूरे अम्बाला में कैंप लगाए जा रहे हैं एनडीसी के। और मैं नाम लेता हूँ जन चेतना वालों का, सिर्फ उन्होंने एक अपनी फ़ोटो खिंचवानी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जो कि विधायक जी रोजाना कैंप की हर एक चीज़ की रिपोर्ट ले रहे हैं और जो जिनकी समस्या का है, आज भी हमारे पास 100 से 200 एप्लीकेशन अपने वार्ड की हैं, वो भी हम विधायक जी के सपुर्द कर रहे हैं। जो एनडीसी नहीं हो रही उसका भी समाधान हम शीघ्र कर रहे हैं। सर एनडीसी किसकी देन है और क्या मतलब ये खत्म होगी समस्या या नहीं? देखिए एनडीसी देन तो एक बहुत बढ़िया देन थी, हरियाणा सरकार की एक ऐसी देन थी भी कोई भी जैसे आम जनता अवैध रूप से प्लाट कट रहे हैं उनके चक्कर में ना फंसे। परंतु अधिकारियों ने इसका उल्टा मतलब निकाल के खसरा नंबर का बहाना लगा के आज गुमराह कर रहे हैं और जो पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिसका हम समाधान जल्दी करवाएंगे। कल जैसे मेयर मैडम ने अपने कुछ साथियों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अम्बाला के विधायक असीम गोयल के बारे में जो उन्होंने तंज कस से, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ मेयर मैडम के बारे में कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उनको यही नहीं पता कि वो मेयर बन के क्या करना चाहती है और क्या करना चाहिए। उनको तो सिर्फ यही पता, वो ये कहना चाहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा। मीटिंगें होती है, आज तक आप लोग पत्रकार छायाकार सब बंधु वहाँ होते हैं, कोई मीटिंग बता दो प्रॉपर चैनल चली है कि नहीं चली। ना तो एजेंडे लिए जाते हैं, एजेंडे डाले नहीं जाते, चूज़ करके एजेंडे उठाए जाते हैं। उसके बाद अपने सदस्यों का अपमान करा जाता है। क्या सदस्य अपमान करने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे? पिछली मीटिंग में भी उन्होंने हमारे टोनी चौधरी के साथ, मन्नी के साथ, मेरे साथ बदतमीजी से बात करी, जिस करके हमने वो मीटिंग छोड़ी गई। और बात रही मुद्दों की, जब वो इलेक्शन लड़े थे उन्होंने कहा था 2000 नौकरी देके। भाई साहब कहाँ से दे देंगे 2000 नौकरियाँ? मैडम से पूछा जाए। बनने के बाद उन्होंने अपने ऑफिस के बाद, मेरे ख्याल से आप सब ने नोट भी किया होगा, फार्म रखे थे, फार्म भराए थे। कहाँ गए उस फार्मों की नौकरियाँ? आप लोग इस बात को पूरा ध्यान से सोचे। हर मीटिंग में कहते हैं हम 1 करोड़ रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए डेवलपमेंट के लिए देंगे। भाई कहाँ से देंगे पैसा? क्या उन्होंने सोचा है कि पैसा कहाँ से आएगा? सिर्फ मीटिंगें बोल देते हैं, उसके बाद लोगों के ऊपर डाल देते हैं। हम लोग पार्षद बने हैं, हमें लोगों के बीच में जाना पड़ता है, वो पूछते हैं कहाँ गए पैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे प्रॉपर वे में से आते हैं। ये नहीं कि बोल दिया 1 करोड़ हर मेंबर को दे दिया। आज तक पूछो कौन सा आया? मेरे वार्ड में पिछली बार के 25 लाख में से भी 8 लाख रुपए अभी नहीं लगे हैं। सिर्फ वो भी लड़ने के बाद 14 लाख का काम हुआ है। उसके बाद फिर 25 लाख बोल दिए, फिर 50 लाख बोल दिए। मतलब मेरा तो सारे नगरवासियों से यही कहना है, जो काम हो रहे हैं वो काम सिर्फ विधायक असीम गोयल के टेन्योर में ही हुए हैं। ये कहाँ थे? अब बात करी जाए इनके पति जो कि मंत्री भी रह चुके हैं। मैंने सबसे पहले मीटिंग में बोला था कि शहर का जो बुरा हाल किया है वो इस सीवरेज से हुआ है। मेरे ख्याल से आप सबको ही पता होगा कि विनोद शर्मा के टाइम में 325 किलोमीटर की सीवरेज डली थी। आप लोग पूछो कि कितनी किलोमीटर चली है। मैंने सबसे पहली मीटिंग में सवाल किया था जब मुझे दबा दिया गया था मेरी बात को कि ये बात पुरानी है, इसको ना झेलो। इस करके ही हमारी शहर की सड़कें बैठ रही है। ये नासूर बन गया हमारे ऊपर। फिर भी हम पूरे दिलो जान से काम कर रहे हैं। सड़कों का सारा इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं। कोई प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर, ये जो हमने बात करी उन्होंने नौराना तालाब की, महावीर जैन पार्क की। आप ये देखो कि ये पार्क का जब बजट दिया गया था तो बजट था मेरे ख्याल से 6 करोड़ का, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। उसके बाद ये अनाउंस हुआ और ये
शहर के बीच में इतनी सुंदर अच्छी जगह बन रही है, किसने देखी भी नहीं होगी। ठीक है जी, वो सरकार कोई पार्षद या एमएलए थोड़ा कहेगा कि ये प्रोजेक्ट इतने का है। प्रोजेक्ट तो अधिकारी बताते हैं, अधिकारियों ने बताया, उसका बजट बढ़ गया, बजट नाश हो रहा है, दोबारा बन रहा है बजट, दोबारा काम हो जाएगा शुरू। ये बात कहने की ये काम कर दिए, करे नहीं है, पूरे नहीं हुए हैं, ये तो सबको पता क्या नहीं हुए हैं। अंडर ब्रिज कितने बना दिए, शहर में निकासी का एक ही साधन था, आज 3-3 4-4 अंडर ब्रिज बन के तैयार हो गए। मेरा तो ये बात कहना है कि सारा काम हो रहा है मैडम डेवलपमेंट के ऊपर नहीं, सिर्फ अपनी राजनीति बनाने के लिए काम कर रही है।